चलिए इस लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछला लेक्चर रेशनल्स के बारे में पढ़े थे लोग, इसके में इरेशनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इरेशनल्स होता क्या कि दोज रियल नंबर्स विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट करे, नॉन रिपीटिंग और ना ही रिपीट करे, तो ऐसे रियल नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। देखो अगर बात करें तो फॉर्म्स ऑफ इरेशनल्स का अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहला जो ना ही टर्मिनेट करे ना ही, जैसे कि मान लो कि 0.1 लेते हैं तो 0.1 0.01 0.001 ऐसे 4.01 ऐसे क्या होगा रिपीट की। इसके बाद 5.01 6.01 ऐसे कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। यहाँ पे 1 तो रिपीट कर रहा है लेकिन बीच में एक 0 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये देखो ना ही टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट कर देता और रुक जाता, बढ़ते जा रहा है, और ना ही कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। इसमें 0.1 को अगर बात करते हैं, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 का डिफरेंस है। दूसरा जो होता है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सभी नंबर्स इरेशनल्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे कि √2 √3 √4 का क्या होता है, 2 होता है, ये होगा। √5 √6 √7 √8, इस तरीके से ये सब हम लोग का क्या होगा, इरेशनल्स होगा। इसका मीनिंग ये है कि जब इसको हम लोग डेसिमल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही ये हम लोग का रिपीट होने वाला है। तीसरा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट्स भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ले लो √2 का क्यूब रूट, √3 का क्यूब रूट, √4 का भी क्यूब रूट, √5 का भी क्यूब रूट, √6 का भी क्यूब रूट, √7 का भी क्यूब रूट, √8 का होता है क्या, 2 होता है, तो ये नहीं होगा। उस तरह 9 का क्यूब रूट, ये सब हम लोग का इरेशनल्स होगा। और चौथा फॉर्म ये होता है, ये पाई होता है, बट इसका जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7, ये हम लोग को रेशनल होता है, लेकिन ये जो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। तो इसका मीनिंग ये है, इसका पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। ये क्या होता है, ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट होता है, लेकिन इसी का वैल्यू जो हम लोग क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं, वो जो वैल्यू है हम लोग का रेशनल वैल्यू होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग को जनरली पढ़ना है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये पढ़ने के लिए हम लोग को एक थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है थ्योरम। देखिए वो थ्योरम क्या है, थ्योरम, इफ P बी ए प्राइम नंबर, P एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इफ P डिवाइड्स A², ये जो प्राइम नंबर है ना, वो कोई नंबर A है, उसको ये डिवाइड करते हैं। तो देन सो दैट P डिवाइड्स A,
तो हम लोग को ये शो करना है कि p जो होगा ना वो a को भी डिवाइड करेगा, यही है। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज करो कि हम लोग ये 9 है, 9 एक नंबर है, उसको अगर ये 3 एक प्राइम नंबर है तो ये इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका जो 9 का जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा 81, ये डिवाइड हो जाएगा 27। इसका मीनिंग यही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। गिवन दैट p हम लोग का एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड p जो हो रहा है ना p डिवाइड्स a स्क्वायर, p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करना है, टू शो p डिवाइड्स a, इसको शो करना है कि p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए क्या है कि देखिए क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या पढ़े थे कि कोई भी नंबर को हम लोग चाहें तो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम लोग चाहें तो यूनिकली उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो लिखने का जो तरीका होगा वो यूनिक होगा, बशर्ते अगर हम लोग लिखने के ऑर्डर को इग्नोर कर दें। तो समझो कि a का जो प्राइम फैक्टर है वो हम लोग का p1, p2, p3, p4 से लेकर pn तक है प्राइम फैक्टर। जैसे मान लो कि ये 24 है तो 2 है, 12 है, 2 है, ये 6 है, 2 और 3 है। तो इसी तरह के ये का भी प्राइम फैक्टर लिखे। हो सकता है कि p1 p2 एक सेम ही नंबर हो, या हो सकता है कि अलग भी नंबर हो, उसके लिए कोई बात नहीं। अब क्या है हम लोग a स्क्वायर को, तो ये हम लोग का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो p1 p2 p3 p4, ये pn का भी स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दिखाते हैं ये p1 p2 p3 p4 से लेकर pn, इसको चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग चाहें तो a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, वही बात है ये। इसको 2 बार लिख देते हैं, p1 p2 p3 p4 से लेकर pn। तो देखिए अब क्या है, एज यहाँ पे एज p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। p क्या है कि a स्क्वायर को, ये हम लोग को थ्योरम में लिखा हुआ है कि p जो है यहाँ पे लिखा है if p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो if क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से अगर हम लोग कोई नंबर यहाँ पे a बटा p1 लाते हैं तो बाकी सब ये बच जाएगा, परफेक्ट कटेगा, p4 है इस तरह। तो p जो है ना इसी में से ना कोई है, दैट इज p इज एनी वन ऑफ p1 p2 p3 p4 से लेकर pn तक। तो p क्या है हम लोगों का, इसी में से p1 p2 p3 से प्राइम फैक्टर है, तो इसको डिवाइड कर, कोई भी प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 12 24 का लिखे तो 2 अगर से डिवाइड होकर 12 गया तो 2 उसका क्या था, प्राइम फैक्टर था और डिवाइड कर रहा था। उसी तरह क्या था यहाँ पे p जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर का, तो इसी का प्राइम फैक्टर है ये। तो इसी में से कोई नंबर क्या होगा, ये p होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देते हैं कि यहाँ पे ध्यान देते हैं कि p1 p जो है इसी में से कोई है, ये 1 है। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे भी हम लोग लाएंगे तो क्या है, इंटिप्लाइज दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर।
तो ये क्या होगा, p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, क्या कि ये जो p1 p2 से लेकर pn है ये a का भी प्राइम फैक्टर है। शुरुआत स्टार्टिंग में यही लिखे हैं लोग। तो जैसे ही हम लोग यहाँ सपोज करो p1 को यहाँ पे लाते हैं तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर इतना आएगा हम लोग का कोसेंट। तो वही बात है। चलिए तक क्लियरली हैंस इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर इट इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स, यही हम लोग, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ लॉजिक था, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग इस रिजल्ट का याद रखते हैं, हम लोग इतना ही की ज़रूरत है हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूफ करते समय ये आएगा कि अगर कोई नंबर जब p डिवाइड्स a स्क्वायर इट इम्प्लाइज दैट p डिवाइड्स a, यहाँ p एक प्राइम नंबर है और a कोई नंबर है, जब p उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये जो p जो होगा वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यही है। तो चलिए अब सब हम लोग इरेशनल्स प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। चलिए अगर एक हम लोग को ये या मतलब कैसे प्रूफ होता है ये समझ में आ गया तो बाकी सब सिर्फ हम लोग को √2 के जगह √3 को देगा तो √3 करना होगा, √5 देगा तो √5 करना होगा, सिर्फ इस नंबर को ही रिप्लेस करना होगा, बाकी सब सेम होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सपोज √2 इज रेशनल। सपोज कर लेते हैं कि √2 जो है ना वो रेशनल है। तो खुद ब खुद अब हम लोग का जो सपोज किए वो गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। सपोज √2 इज रेशनल, देन तो रेशनल नंबर है तो p बटा q के फॉर्म में होगा, जिसमें q क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड p एंड q कोई इंटीजर होगा। ये तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे। रेशनल नंबर क्या था कि एक नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, p और q क्या हो, एनी इंटीजर हो, और q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल। तो अगर ये तो क्या होगा, देन it must be in the form of p by q where p and q are any integers and q is not equal to 0। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दो, and p and q are co-primes। ये ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। co-primes दैट इज co-prime कहने का मतलब कि HCF ऑफ p एंड q जो होगा ना वो 1 होगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग आगे सॉल्व करके इस p और q का HCF 1 के अलावा कोई दूसरा ला देते हैं हम लोग, तो जो हम लोग सपोज किए वो रॉन्ग हो जाएगा और ये इरेशनल हो जाएगा। तो देखिए जो इसका आने वाला है HCF ना, तो जब √2 को प्रूफ कर रहे हैं ना तो 2 ही आने वाला है। 3 को प्रूफ करते हैं तो √3 को प्रूफ करते हैं तो √3 आता है, √5 को प्रूफ करते तो √5 आता है। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ तो अब हम लोग चाहें √2 को p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर ले लिए हैं यहाँ पे, तो p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बटा q का होल स्क्वायर। ये √2 का स्क्वायर 2 और p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटा 2। इसको इधर हम लोग भेज दें। क्लियरली देखो यहाँ पे, क्लियरली p2 जो है एक प्राइम नंबर है, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोसेंट क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है। क्लियरली p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p। अभी पढ़े हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर और उसके स्क्वायर को एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
ये पढ़े हैं हम लोग। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर इसका एक प्राइम फैक्टर क्या हो जाए 2 आ गया, अगर इस Q का भी एक प्राइम फैक्टर 2 आ जाए तो हम लोग का HCF P और Q का 1 ना होकर 2 हो जाएगा। ये HCF के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में। तो नाउ पुट हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे P जो है ना P इज इक्वल टू 2R रख लेते हैं। देखो √2 को प्रूव करना है इसलिए 2R रखे हैं, √3 को प्रूव करना रहता है तो 3R रखते, 5 को प्रूव करना रहता है तो 5R लिखते, 7 को प्रूव करना रहता है तो 7R लिखते। ठीक है, देखिए तो ना देन क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2R बटा 2 का R का होल स्क्वायर बाई 2। इट इम्प्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर बाई, ये हम लोग का 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ फिर देखो 2 जो डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को, तो क्वोशेंट कितना आ रहा है R स्क्वायर। क्लियरली 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q। तो देखो अब P2 जो है ना वो एक कॉमन फैक्टर है, 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है किसका, P का और Q का, तो इसलिए इसका HCF 1 ना हो के कितना हो जाएगा 2। नाउ P इज द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ P एंड Q, therefore HCF ऑफ P और Q जो है ना वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है P और Q का, तो HCF P और Q का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सपोज किया था कि P और Q का HCF 1 है, ये हम लोग सपोज किए वो क्या है, गलत सपोजेस की, हेंस आवर supposition is wrong and √2 is an irrational। √2 जो होगा वो एक इरेशनल्स होगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ नहीं करना, अगर ये √3 होगा, पहले √2 देखो, सब में जो भी ऐसा हम लोग को प्रूफ करने के लिए देगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, उसी को सिर्फ ऐसे प्रूफ करेंगे, सबको नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है सिर्फ उसी को ऐसे प्रूफ करेंगे, बाकी सब किसी को भी नहीं। तो सबसे पहले सपोज कर मान लेंगे कि वो रेशनल है, ये सब में लिखना होगा, तो P/Q के फॉर्म में होगा, इतना तो सब में लिखना होगा, तो ये याद भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। और HCF उसका P और Q का 1 है, जैसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, √2 को जब रेशनल नंबर सपोज किए तो P/Q के फॉर्म में होगा, तो 2 इजकल टू P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 जो डिवाइड हो गया P स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स P। सिमिलरली Q का HCF जो 1 था हम लोग का 2 आ गया, और √2 क्या होगा, इरेशनल हो गया। वहीं अगर √3 देता तो बस हम लोग को ये क्या कर देना है, ये 3 कर लेना है, कुछ नहीं करना है। ये हम लोग का 3 हो गया, ये हम लोग का 3 हो गया, और ये हम लोग का 3 हो गया, और ये हम लोग का 3 हो गया, और ये 3 और ये 3। P इजकल टू बस सबको 3R कर देना है, 3 ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हम लोग का 3, ये 3 हो गया, और ये हम लोग का 3R स्क्वायर, ये हम लोग का 3 हो गया, और ये HCF 3 आ गया, और √3 क्या हो जाएगा, √3 इज एन इरेशनल। बस कुछ नहीं करना है, सब प्रोसेस सिमिलर होगा, बस हम लोग को ऐसे करते चला जाना है। अगर सपोज कर वहीं अगर √11 दे देता, √11, तो सबको हम लोग √11 कर देते, बस कुछ नहीं करना है। ये √11, ये √11 का स्क्वायर, और ये 11, और यहाँ पे 11, यहाँ √11 स्क्वायर Q स्क्वायर, तो 11 डिवाइड्स P।
बस यहाँ पे p इज इक्वल टू हम लोग 11 आ रखेंगे, यहाँ पे 11 बाई ये 11, तो 11 का स्क्वायर 121 बाई 11, ये क्या हो जाएगा 11 और 11 आर स्क्वायर और ये बटा 11, और ये हम लोग का HCF कितना आएगा 11, तो इसलिए √11 इज एन इरेशनल नंबर। सबके जगह पे 11 कर लो, कुछ भी नहीं। अगर एक हम लोग को प्रूफ करने आ गया तो बाकी सब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। और ये बोर्ड में हमेशा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग को ये प्रूफ करने अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का कैटेगरी का देखते हैं जो हम लोग को इरेशनल्स प्रूफ करने को मिलेगा। चलिए देखिए एक प्रॉपर्टी पहले देखिए कि अगर एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करें तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है और 2 के साथ मल्टीप्लाई ऐड करो तो 2√2 ये एक इरेशनल नंबर हो। सिमिलरली अगर एक इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर और एक इरेशनल को घटाएं तब भी वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि ये √2 माइनस 2, बस माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 2, ये एक इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा √2 और एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं आइए इरेशनल, तब भी हम लोग का इरेशनल नंबर मिलने वाला है। जैसे कि √2/2 तो क्या हो जाएगा ये एक इरेशनल। तो ऐसा समझिए कि अगर एक रेशनल, लेकिन अगर दोनों अगर इरेशनल हो गया तो इरेशनल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो अगर उसको हम लोग उसके साथ कोई भी रेशनल, अगर एक इरेशनल है और दूसरा रेशनल है तो कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा जो हम लोग का रिजल्ट मिलने वाला है ना वो इरेशनल ही मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। बाकी सब अब ये सब जो सिमिलर है प्रूफ होगा सारा क्वेश्चंस। जैसे कि प्रूफ करना है पहला, प्रूव दैट दीज आर इरेशनल्स, प्रूफ करना है हम लोग को। तो पहला है, लिख लेते हैं सारा, एक ऐड के फॉर्म में ले लो 2 + √3, एक सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में 2 - 3√5, 3 एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड और एक पांचवा 2√2 + √3, और ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ, सपोज, बस हम लोग को सब में लिखना है, सपोज 2 + √3 इज अ रेशनल, देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, जब एक रेशनल है तो p/q का फॉर्म में होगा, p/q एंड p एंड q आर एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इसमें हम लोग को वो वाला HCF p और q का 1 होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, तो बस लिख लो। इसलिए इट इम्प्लाई नाउ यहाँ से लिखते हैं, नाउ क्या हो जाएगा 2 + √3 इज इक्वल टू p/q, तो ये क्या हो जाएगा √3 इधर भेज दो, 2/p/q -2, तो इधर भेज देते हैं हम लोग को √3, ये p - 2q/q। देखो यहाँ पे
LHS में इरेशनल है, लेकिन RHS में क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या P और Q क्या हम लोग के पास इंटीजर है। तो इसका मीनिंग ये है कि एक इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियरली √3 इज इरेशनल एंड P - 2Q बटा Q इज रेशनल। हेंस आवर सपोजिशन इज, जो सपोज किए कि ये रेशनल है इज रॉन्ग। जो सपोज किए हम लोग का रेशनल है क्या है, ये रॉन्ग है। एंड क्या हो जाएगा, 2 + √3 इज इरेशनल। तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में है। सिमिलरली क्या कर रहा है, 2 माइनस क्या कर रहा है, इसको सिर्फ हम लोग को ये रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ नहीं। 2 - 3 रूट ये 5, 2 माइनस रेशनल है, इट मस्ट बी फॉर्म P के पास हो गया। कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, बस यहाँ से थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं कि बाकी सब जो ऊपर जो लिखा हुआ है सब उसी तरह रहेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 - 3 रूट 5 इज इक्वल टू P बटा Q। तो इसको पहले भेज देते हैं, -3 रूट 5 इज इक्वल टू P बटा Q -2, और या -3 रूट 5 ये क्या हो जाएगा, P - 2Q बड़ी Q हो गया ये। तो इसको √5 को इधर ही रख लेते हैं, और ये माइनस इधर चल जाएगा तो -P + 2Q, और बटा ये क्या हो जाएगा, ये 3Q हो गया। -2 प्लस क्या है, नहीं दिख रहा है ना, P + 2Q बाई 3। तो देखो क्लियरली √5 हम लोग को क्या है, इज इरेशनल, लेकिन -P + 2Q बटा 3Q क्या है, एक रेशनल है। तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और 2 - 5 रूट 3 √5 ना, 3 √5 इज इरेशनल। बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है। ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। सिमिलरली अगर हम लोग को क्या कर रहा है, ये 2 √3, तो हम लोग इसको रिप्लेस करो, ये 2 √3, बाकी सब लिखना है हम लोग को। और यहाँ से फिर इरेज कर लो, ये इधर इसको इरेज करो, क्या लिखते हैं, 2 √3 बटा P बाई Q। तो ये √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा 2Q। सिमिलरली देखो √3 जो हम लोग को क्या है, इरेशनल है, लेकिन P बाई 2Q इज रेशनल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और 2 √3 इज इरेशनल। बस हो गया। सपोज सिमिलरली ये वाला वैल्यू है हम लोग, तो क्या कर लेते हैं, सपोज कर लो, इसको रिप्लेस कर दो 1/√2। तो देखो यहाँ पे, तो 1/√2 इज इक्वल टू P बटा Q। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 ऊपर हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2P बटा 2Q, और ये √2 इज इक्वल टू 2P बटा Q। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये √2 एज इरेशनल नंबर है, पहले पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और ये 2P बटा Q एक रेशनल नंबर है, इसलिए जो हम लोग सपोज किए हैं वो रॉन्ग है। और ये किस फॉर्म में होगा, ये 1/√2 एक इरेशनल होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देखते हैं, √2 + √3, √2 + √3 हो गया, तो इसको इरेज करो, यह हो गया हम लोग का √2 + √3 इज इक्वल टू P बटा Q। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करो, √2 + √3 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² बटा
क्यू स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 5, यह हो गया। तो 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसको 2 को यहाँ पे भी ला लो। तो क्लियरली देखो, रूट 6 जो है ना हम लोग का एक इरेशनल है, और पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर इज रेशनल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड क्या है, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। और कोई भी इस चैप्टर में और कोई भी प्रॉब्लम में डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए आप लोग, हम बताएंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे।